ये कहानी शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस से। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। एक सुनसान एरिया में है ये घर, और ये घर एक बहुत ही अमीर आदमी नारायण सिंह का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ही अजीब सी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज हो रही है। हम मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से जिसका नाम था एडम। एडम काफी दिनों से मिस्टर सिंह के इस बंगलों पर नजर रख रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। इतना बड़ा घर होने की वजह से एडम को लगता था कि घर के अंदर बहुत सारा सोना और बहुत सारे पैसे होंगे। तो एडम ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने पास एक चाकू और एक बैग लेकर घर के पीछे वाले गेट से घर में घुसने की कोशिश की। एडम को पता था कि इस घर के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में किसी को ना तो आते हुए देखा था और ना ही जाते हुए देखा था। सबसे पहले एडम ने ग्राउंड फ्लोर को टटोला, पर उसे वहाँ पर कोई भी जेवर या पैसे नहीं मिले। तो एडम को लगा कि शायद बेडरूम ऊपर है और वहीं पर इन लोगों ने जेवर और पैसे छुपाए होंगे। उसके बाद एडम हाथ में चाकू लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियों से जाने लगा। He was ready to attack anybody, क्योंकि उसके मन में तो लालच था। पर जैसे ही एडम ने बेडरूम को अप्रोच किया, उसे एक अजीब सी स्मेल आई। ये स्मेल बहुत ही सड़ी हुई थी, पर एडम ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे दिखा कि सामने 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एडम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे दीवार से जाकर चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए इन बॉडीज से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि ये बॉडीज डिकम्पोज हो चुकी थी। इसके डर से ये चोर सबसे पहले तो घर के बाहर भागा। उसने सोचा, अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया, चोरी के चक्कर में नहीं खून के चक्कर में, तो मुझे तो पुलिस जेल में डाल देगी। इसलिए इस चोर ने डिसाइड किया कि मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर इन लोगों की रिपोर्ट करता हूँ। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था। और भाई, कोई इंसान रात में पुलिस के पास जाकर ये सब चीजें बताएगा तो पुलिस भी क्या सोचेगी। तो पुलिस ने एडम को ही पकड़ लिया, ये सोचकर कि एडम ने ही इन तीनों का खून किया है। वो बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। पर पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद पुलिस की एक टीम ने फौरन एडम को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। जब पुलिस ने घर में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाशें पड़ी हुई है और उनसे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, और वो भी रात का टाइम था। और डेड बॉडीज देखकर तो कोई भी डर जाता है। और वहाँ तो 3 लोगों की बॉडीज जमीन पर पड़ी हुई थी। क्योंकि ये बॉडीज सड़ चुकी थी, तो पुलिस को ये पता लगाने में मुश्किल हो रही थी कि ये बॉडीज किसकी है। उसके बाद पुलिस ने इन बॉडीज को जांच के लिए भेज दिया।